Hello students, now we will start about the new chapter of 11th. The name of the chapter is Systematics of Living Organism. Systematics of living organism, this is called a systematic study of living organism. So what is the meaning of systematics? We have already studied about that different types of living organisms that are present in the world. Those different types of living organism, those may be plants, those may be animals, those may be microorganisms and human being. These are different types of living organism which are present in the world, and each and every type of living organism that show diversities and differences in between them. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे से डिफरेंट होता है. डाइवर्सिटीज एंड डिफरेंसेस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एनिमल को कंसीडर करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट. इफ़ वी कंसीडर प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट. अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमन बींग, ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. यहाँ तक के बोलते हैं कि यहाँ पर जो ट्विंस हैं दैट आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. नो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर सेम. ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इफ वी वांट टू स्टडी each and every type of living organism, it is very difficult to study all the types of living organism, क्योंकि हर living organism के जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं. अगर इंडिविजुअल हर एक के कैरेक्टर हम रिमेंबर करना चाहें, अंडरस्टैंड करना चाहें, तो टाइम लाइफ ख़त्म हो जाएगी, हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं. सो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर सिस्टमेटिक स्टडी दैट आर नेसेसरी. सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर रिक्वायर्ड, और यही कहलाता है सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, व्हाट आर सिस्टमेटिक्स? Systematic is the study of diversity in the living organism. That is called as diversity in the living organism with comparison with evolution. Evolution means, यहाँ पर जो एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे आपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है, डार्विन ने कहा है आवर फोर फादर्स वेयर जस्ट लाइक द मंकीज. फिर उसके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस हुआ है एवोल्यूशन होते हुए आज यहाँ पर रिसेंट टाइम में हम जो है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग यहाँ पर जो है प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है. इट इज़ द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटीज एंड डिफरेंशिएशन इन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ कंपैरिजन विद देयर एवोल्यूशन. एवोल्यूशन के बेस पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डाइवर्सिटीज और डिफरेंसेस क्या होते हैं, दिस स्टडी दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक स्टडी. यही जो स्टडी रहेगी, दिस स्टडी इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक स्टडीज को कहा जाता है. यही जो सिस्टमेटिक स्टडी है दैट इज ऑल्सो नोन बाय बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी. अगर यही सिस्टमेटिक स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में हो रही है, अगर यही सिस्टमेटिक स्टडी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल अगर यहाँ पर जो है टर्मिनोलॉजी उसके लिए देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड होता है और इसका मतलब होता है टैक्सोनॉमी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, और दैट में बी कॉल्ड एज अरेंजमेंट ऑफ सर्टन रूल्स और अरेंजमेंट ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स. यानी कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं जिसके ज़रिए से वी कैन स्टडी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये जो टर्मिनोलॉजी है टैक्सोनॉमी, दिस टर्मिनोलॉजी was given by scientist A.P. कैंडोल. A.P. कैंडोल ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया है टैक्सोनॉमी. और इसके अंदर क्या होता है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसके अंदर होता है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सर्टन रूल्स और अरेंजमेंट ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स. कुछ रूल यहाँ पर फ्रेम किए जाएंगे जिसके ज़रिए से लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिस्टमेटिक स्टडी यहाँ पर हम कर सकते हैं. तो यही स्टडी दैट इज़ कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी. अब वो रूल क्या है, अलग अलग रूल यहाँ पर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस. जो यहाँ पर रूल बताया गया है, इफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, तो वहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं. और यही ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर कैरेक्टर वन ग्रुप बना दिया जाए, और अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस नेक्स्ट ग्रुप वहाँ पर बना दिया जाए, तो ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहेगा विथ इन अ शॉर्ट टाइम वी कैन स्टडी लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. शॉर्ट टाइम में लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ दैट. तो यहाँ पर
टैक्सोनॉमिक स्टडी के अंदर एक रूल जो यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर बताया गया है, इफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, तो यहाँ पर विद इन अ शॉर्ट टाइम वी कैन स्टडी लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। अगर यहाँ पर हम देखना चाहें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस पर या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग की जाएगी, दैट ग्रुपिंग इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। क्या है? ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज और ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, दिस ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। तो ये एक क्राइटेरिया है टैक्सोनॉमिक स्टडी के अंदर। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर देते हैं, अगर सिमिलर कैरेक्टर हैं उनका एक ग्रुप बना देंगे, अगर डिससिमिलर कैरेक्टर हैं तो वो डिससिमिलैरिटीज के बेस पर दूसरा ग्रुप बना देंगे। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, तो जितने भी प्लांट्स रहेंगे, प्लांट्स का एक ग्रुप रहेगा, एनिमल्स का एक ग्रुप रहेगा, ह्यूमन बीइंग का एक अलग ग्रुप हम बना सकते हैं। तो विद इन अ शॉर्ट टाइम वी कैन स्टडी लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल। प्लांट की स्टडी एक साथ हम कर सकते हैं, एनिमल की स्टडी एक साथ कर सकते हैं, ह्यूमन की स्टडी हम एक साथ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी स्टडी हम यहाँ पर सेपरेटली कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का बेनिफिट होता है। तो टैक्सोनॉमिक या सिस्टमेटिक स्टडी के अंदर वन क्राइटेरिया, वन प्रिंसिपल जो अरेंजमेंट ऑफ रूल्स है, अरेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जो बताया गया है वो रहेगा क्लासिफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दैट में बी कॉल्ड एज ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट क्लासिफिकेशन which have been given by different scientists। अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अपनी थिंकिंग पावर के हिसाब से यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी अलग अलग पाया जाता है। अब यहाँ पर मैं अपने ढंग से क्लासीफाई करूँगा, आप अलग ढंग से क्लासीफाई करोगे, कोई अलग ढंग से क्लासीफाई करेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, एंड ऑल दैट क्लासिफिकेशन दोज आर रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अलग अलग से यहाँ पर जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया जो हमें यहाँ पर देखना है, सबसे पहली टाइप जो रहेगी दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जहाँ पर जो क्लासिफिकेशन की टाइप रहेगी वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये क्राइटेरिया यहाँ पर आया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है, तो सबसे फर्स्ट टाइम जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया वो था यहाँ पर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट लिनायस। लिनायस ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है, और यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन को क्या नेम दिया गया है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर हमें देखना है व्हाट क्राइटेरियाज आर यूज्ड इन दिस क्लासिफिकेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। लिनायस ही क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्यों? व्हाई दीज आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? बिकॉज दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। बायोलॉजिकल स्टडी नहीं है, यानी यहाँ पर जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो भी हैं उसको कंसीडर करते हुए यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लासिफाइड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई बायोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं लिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब ये इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो रहेंगे हैबिट्स एंड हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल हैबिट्स एंड हैबिटेट, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस फॉर्म में रहता है, कौन सा उसका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, उसको हैबिट कहा जाएगा। और हैबिटेट द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर दे लिव,
जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, दैट पर्टिकुलर प्लेस दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लिविंग ऑन द सरफेस, ऑन द लैंड सरफेस, वी आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल। बहुत सारे फिशेस अगर देखेंगे, दे आर लिविंग इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर रहते हैं, उनको एक्वेटिक एनिमल कहेंगे। हम लैंड सरफेस के ऊपर, सॉइल सरफेस के ऊपर रहते हैं, हमें यहाँ पर कहा जाएगा टेरेस्ट्रियल एनिमल हमें कहा जाएगा। तो यहाँ पर यही द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, दैट पर्टिकुलर प्लेस दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट। तो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन था, दैट वाज नॉट रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल स्टडी। एक जनरल क्राइटेरिया लेकर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है। सो लिनाइस क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हैबिट्स एंड हैबिटेट। सो बायोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर जो है ये कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद जो है यहाँ पर सर्टन ऑब्जेक्शंस दैट हैव बीन रेज्ड, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन, सो दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय मेनी साइंटिस्ट। उसके बाद क्या है, टू ओवरकम ऑल दीज लिमिटेशंस। इसके बाद जो है यहाँ पर जो लिमिटेशंस बहुत सारे थे, उसके टू ओवरकम ऑल दैट लिमिटेशंस, सेकंड क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर दिया गया ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। तो यहाँ पर सेकंड क्लासिफिकेशन दैट वाज कॉल्ड एज नेचुरल क्लासिफिकेशन। टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट आइडिया वाज गिवन एंड दैट वाज कॉल्ड एज नेचुरल क्लासिफिकेशन। अभी जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि दिस इज नॉट रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल स्टडी। अब यहाँ पर जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड विद बायोलॉजी, दिस क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया वाज बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल स्टडी। तो उसको जो है यहाँ पर नेचुरल क्लासिफिकेशन यहाँ पर जो है कहा जाएगा। अब ये नेचुरल क्लासिफिकेशन जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विद आवर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर उसको नेचुरल क्लासिफिकेशन कहेंगे। एंड this classification, this idea was given by two scientists. First scientist, the name of that scientist was Bentham and second was Hooker. Yes, it means that Bentham and Hooker's classification is called as natural classification. अब क्या है यहाँ पर ये जो है this classification that was based on biological principles. ये जो classification था, यहाँ पर जो rules हैं, जो principles यहाँ पर यूज किए गए हैं, दैट वाज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल प्रिंसिपल। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल के बेस पर ये क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर शो किया गया है। अब वो क्या है, जैसा कि हमने इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, हैबिट्स और हैबिटेट मैंने बताया है, यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यहाँ पर जो लिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल दोज में बी मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ये सिंपल जो है यहाँ पर बायोलॉजी की ब्रांच है, इसके ज़रिए से भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं। मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ये बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, बायोलॉजिकल स्टडी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं, मार्फोलॉजी और एनाटॉमी के बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म दोज आर क्लासिफाइड, सो दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्फोलॉजी भी एनाटॉमी भी बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मार्फोलॉजी के अंदर क्या होता है, मार्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। और इसके अपोज में यह दूसरी ब्रांच बायोलॉजी की होती है जिसको कहा जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्टडी हम करेंगे, उसका सेक्शन लेंगे और उसके बाद दैट कैन बी स्टडीड इन द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी की जाएगी और उसके बाद जो भी रिजल्ट रहेगा, केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, व्हाट इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ये तमाम जो स्टडी यहाँ पर रहेगी। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, एज वी नो दैट इन आवर
each and every cell of human being 46 chromosomes are present, and these 46 chromosomes are present in the form of pair. They are arranged in the form of 23 pairs. तो ये तमाम जो भी स्टडी यहाँ पर रहेगी ये सब एनाटॉमी कहलाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर इसको जो है यहाँ पर कहा जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज होते हैं। सो दिस क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल क्लासिफिकेशन, उसको जो यहाँ पर कहा जाएगा। फिर उसके बाद और क्लासिफिकेशन यहाँ पर आए, और उसके बाद के जो क्लासिफिकेशन, तीसरा जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, दैट इज कॉल्ड एज phylogenetic classification. Phylogenetic classification, this was new concept about classifying the living organism. ये जो classification था, this classification was also given by a group of two scientists. First scientist is Engler and second scientist that is Prandtl. तो यहाँ पर remember this point, phylogenetic classification was given by Engler and Prandtl. देखो एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट के अंदर भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक साइड में मैच द कॉलम, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, बहुत इजी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कभी कभी हम यहाँ पर चूक हो जाती है। क्या होता है, एक साइड में नेम ऑफ द क्लासिफिकेशन, दूसरे साइड में यहाँ पर जो नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, मैच द करेक्ट पेयर वहाँ पर हमें करना होता है। तो लिनाइस क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इंगलर एंड प्रेंटल आगे भी आने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल यहाँ पर होते हैं, बाज़ मरतबा यहाँ पर 12th के बाद यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है तो 11th का याद नहीं रहता है, लेकिन वो तमाम के तमाम स्टडी यहाँ पर हमारे गाइडेंस क्लास के अंदर यहाँ पर करवाई जाती है। यानी 11th है, 12th बोर्ड का भी, और उसके बाद जो नीट एग्ज़ाम की पूरी तैयारी यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं थर्ड क्लासिफिकेशन वाज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय इंगलर एंड प्रेंटल। इंगलर एंड प्रेंटल यहाँ पर नया कंसेप्ट उन्होंने लाया है और वो है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, दैट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बेस पर यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रेजुअल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर देखा है किंगडम एनिमेलिया, लोअर एनिमल्स जो होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, दीज आर माइक्रोस्कोपिक इन देयर नेचर। फिर उसके बाद एवोल्यूशन होगा यूनिसोलार एनिमल के बाद जो है मल्टीसोलार लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा है, लिवर फ्लूक वगैरह है, एस्केरिस वगैरह है, ये मल्टीसोलार लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नॉन कॉर्डेट हैं, फिर उसके बाद कॉर्डेट की शुरुआत होती है, ऑल द टाइप्स ऑफ फिशेस हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पर रेप्टिलिया हैं, एम्फीबिया है, एओज, ऑल द टाइप्स ऑफ बर्ड्स, और सबसे लास्ट में यहाँ पर मैमिलिया हैं। तो ये जो एनिमल का क्लासिफिकेशन है अमीबा से लेकर अप टू ह्यूमन बीइंग, मैमिलिया तक, ये क्या है, एवोल्यूशन है। जो हमारी स्टडी का जो मेथड है, वो जो हम मेथड अप्लाई करते हैं वो रहता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। उसी तरीके से अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन है तो प्लांट के क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स, दोज आर कॉल्ड एज अल्गी। फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा विच आर कॉमनली कॉल्ड एज मोसेस। फिर उसके बाद और वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद जो है टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी, एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा इज फर्न। फिर जिम्नोस्पर्म, और सबसे लास्ट में हाईली इवॉल्व्ड टाइप ऑफ प्लांट, दोज आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी। ये हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल द फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, ऑल द फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, दीज आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। तो हमारे सिलेबस के अंदर बायोलॉजी की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक कंडीशन। और यहाँ पर फाइलोजेनेटिक इट मीन्स दैट स्टडी इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर उसके अंदर जो चेंजेस होंगे उससे थोड़ा एडवांस, और उसके बाद हम देखते हैं लास्ट में हाईली एडवांस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर इंक्लूडेड इन दैट, उनको यहाँ पर जो इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ईच एंड एवरी साइंटिस्ट दे क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर ओन आइडियाज, अपने आइडिया से जो है यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं। ये 3 क्लासिफिकेशन हुआ। अभी और भी मेथड यहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लो, उसके बाद अगला मेथड हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।